गाइस, ट्रांजिट में प्लैनेट चेंज होते हैं और खास करके जो आउटर प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु, ये चार प्लैनेट आउटर प्लैनेट हैं जिनका इम्पैक्ट इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, कंबस्ट होता है, या हम बोल सकते हैं साइन चेंज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग इंसान की लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स आते हैं। आज मैं आपको जिस प्लैनेट के बारे में बताना जा रहा हूँ, जिस प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसका ह्यूमन लाइफ पे बहुत बड़ा रोल है। आपके कर्म, आपकी ऑनेस्टी, आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन, आप किस नीयत से काम कर रहे हैं, किस नीयत से लोगों को डील कर रहे हैं, किस तरह का हार्डवर्क कर रहे हैं। एक हार्डवर्क होता है दिखावे के लिए, एक हार्डवर्क होता है पसीना निकाल के पैसे कमाने वाला। शनि जो है इन चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं। जो लोग हार्डवर्क करते हैं ना, जो लोग पसीना निकालते हैं, जो लोग ऐसा काम करते हैं जिससे रात को जब वो सोते हैं तो उनको पता लगता है कि दिन में उन्होंने कुछ किया है, क्योंकि वो कहाँ सो रहे होते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता। इस तरह का जो हार्डवर्क है वो शनि को बड़ा पसंद है गाइस। और ये हार्डवर्क जो है अगर आप करते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी प्लैनेट की महादशा अंतरदशा हो, आपकी इनकम पे, आपकी आजीविका पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ आज शनि की वक्रगत अवस्था की। सैटर्न इज गोइंग टू रेट्रोग्रेड इन एक्वेरियस साइन फ्रॉम 29th of June 2024 टू 15th of November 2024। 139 डेज के लिए शनि वक्रगत अवस्था में गोचर करेंगे अपनी सब राशि कुंभ में। अब देखें, जो शनि है काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। 10th हाउस आपका कर्म का स्थान है, 11th हाउस आपका गेन है, और अभी काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस में ही शनि का ट्रांजिट 29 मार्च 2025 तक हो रहा है। और 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक नियर अबाउट 139 डेज के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। शनि एक एस्ट्रोलॉजी में मेलेफिक प्लैनेट है और इनका रेट्रोग्रेड होना बहुत सारे सैडनेस के लिए स्ट्रगल, चैलेंज, हैसल्स लेकर आएगा, प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। कुछ सैडनेस ऐसे भी हैं जिनके लिए ये लाभकारी भी सिद्ध होंगे, लेकिन शनि की वक्रगत अवस्था तकरीबन लोगों को स्ट्रगल देती है, हार्डवर्क देती है, चैलेंज का सामना करना पड़ता है या कुछ डिलेज का सामना करना पड़ता है। शनि जब वक्री होंगे तो शनि की जो गति होगी वो बड़ी मंद हो जाएगी, बहुत ही धीमी गति से ट्रांजिट करेंगे। वैसे ही शनि एक हाउस को क्रॉस करने में 2.5 ईयर यानी कि 2 साल और 5-6 महीनों का समय लेते हैं। 2.5 साल में शनि एक राशि चेंज करते हैं। और अगर वक्री अवस्था में जो शनि है इनकी चाल और ज़्यादा धीमी हो जाती है, जिससे आपके ऊपर जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे होते हैं शनि के मार्गी अवस्था में, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं वो वक्री अवस्था में थोड़े ढीले हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, या आपको हार्डवर्क स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है अपनी आजीविका को चलाने के लिए। एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा आपको ऑनेस्टी के साथ चलना पड़ता है। अगर शनि की महादशा 19 साल की या शनि की अंतरदशा चल रही हो, या आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंस है, एक्वेरियस असेंडेंस है, टॉरस है, जेमिनी है, वर्गो है, लिब्रा है, तो शनि जो है आपके लिए बेनिफिटेड प्लैनेट है। इन असेंडेंस के लिए और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनके ऊपर शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, शनि की वक्रगत अवस्था कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आने वाली है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर हैं, आपके राइजिंग साइन के बेस पर हैं। अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुनें। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सैटर्न रेट्रोग्रेड इन एक्वेरियस फ्रॉम 29th of June 2024 to 15th November 2024, near about 139 days. So let's talk about Aries ascendants। मेष लगन के लिए 10th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। 11th हाउस में ये रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। वक्रगत शनि की अवस्था जो दृष्टियां होंगी, 3 शनि की दृष्टियां हैं, और शनि की दृष्टियां कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देती, लेकिन शनि जिस घर में ट्रांजिट कर रहे होते हैं वहाँ पर रिजल्ट अच्छा देते हैं। अब यहाँ पर 29 जून को एरीज असेंडेंस के लिए 15 नवंबर तक शनि वक्रगत चाल में चलेंगे। तो यहाँ पर शनि 11th हाउस में आपके वक्री होंगे।
हालांकि 11th हाउस में वक्री शनि का बुरा प्रभाव ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी कि थोड़े से प्रॉफिट्स में आपके कमी आएगी, लेकिन इसके अलावा मैं ये भी बोलूँगा अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। और जो लोग सोशलाइजिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या नेटवर्क से जुड़ा हुआ, नेटवर्किंग बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, उनको अच्छा खासा गेन होगा। अगर कोई आपका लव अफेयर चल रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स या डिलेज का सामना आपको करना पड़ेगा, आपका ब्रेकअप हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन रहेगा, हेल्थ इश्यूज अराइज होंगे। शनि की रेट्रोग्रेड अवस्था एरीज असेंडेंस के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस हेल्थ में लेकर आने वाली है। शनि का ट्रांजिट 11th हाउस में लाभ के मामले में बुरा नहीं है, फुलफिलमेंट्स ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स के मामले में बुरा नहीं है, आपकी एम्प्लॉयमेंट के मामले में बुरा नहीं है। अगर आपकी प्रोफेशन में कोई दिक्कत है उसको लेकर और ज़्यादा परेशानियां नहीं बढ़ेंगी, लेकिन आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशन आपके बच्चों के साथ 29 जून से 15 नवंबर 2024 तक मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे। आपकी खुद की हेल्थ में बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, खास करके आई साइड रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। आप नज़र जो है आपकी वो आपकी बढ़ सकती है, आई साइड में प्रॉब्लम हो सकती है, चश्मा आपका बड़ा हो सकता है आपका, समथिंग लाइक दैट। शनि का गोचर आपके 11th हाउस में आपके लाभ को बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि कुछ रिजल्ट स्लो मिलेंगे, लेकिन फिर भी अच्छी अवस्था ही इसको हम बोलेंगे लाभ के मामले में, क्योंकि 11th हाउस में कभी भी कोई प्लैनेट, चाहे वो कम्बस्ट हो, चाहे बकरी हो, चाहे वो मेलेफिक है या बेनिफिक है, कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देता। तो 11th हाउस में शनि का गोचर आपके लिए आपके लाभ लेकर आएगा। थोड़े से डिले ज़रूर रहेंगे, बट उसको आप मैनेज कर लेंगे। ईजिली चीज़ें आपकी होती जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती जाएंगी, लेकिन हेल्थ आपकी मैटर ऑफ कंसर्न है। आलस आपको घेर के रखेगा, लेजीनेस आपको परेशान करेगा, आई साइड रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान करेगी, लव अफेयर में ब्रेकअप होगा। ये टाइम आपके कुछ नियर डियर के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस समय में आपके बच्चों के साथ, अगर आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस के साथ रिश्ते खराब होंगे, आपके इन लॉज के साथ रिश्ते खराब होंगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा डाउन रहेगा, करेज, विल पावर ज़रा भी नहीं रहेगी, और बहुत ज़्यादा लेस एनर्जी आप एरीज फील करेंगे। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, दिस इज़ अ बेटर पोजीशन कि लाभ नहीं रुक रहा, इनकम नहीं रुक रही, क्योंकि इनकम का साइड बाय साइड होना आपकी बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व करता जाएगा। अगर इनकम भी डाउन हो जाएगी और उधर से रिलेशनशिप भी डाउन है, आपकी हेल्थ भी डाउन है, तो आदमी एक तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। तो प्रोफेशनली कोई सेटबैक एरीज असेंडेंस के लिए शनि की वक्रगत अवस्था में मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है। अगर आप मैरिड हैं, आपके किड्स हैं, तो उनके साथ आपके रिश्ते मैटर ऑफ कंसर्न है। बट ओवरऑल ये ट्रांजिट आपको लाभ देकर जाएगा। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। देखिए, टॉरस आपके लिए जो शनि है वो वन ऑफ द बेनिफिशियरी प्लैनेट है। 9th हाउस त्रिकोणा भाव और 10th हाउस केंद्र स्थान के मालिक हैं, और आपके केंद्र स्थान पे ही वो वक्री हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर 2024 तक। 139 डेज के लिए सैटर्न आपके 10th हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे, और टॉरस असेंडेंस होने की वजह से आपके लिए योग कारक है। देखिए, भाग्य में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, रिजल्ट्स उस तरह के नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, जॉब में कुछ चैलेंज आएंगे, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, खर्चा स्काई हाई रहेगा, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, एग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, मन उतावला, बेचैन, परेशान रहेगा। आपके फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, फादर के साथ रिश्ते ज़्यादा अच्छे ना होंगे, या किसी कारण फादर के साथ तू मैं आपकी हो सकती है। जॉब स्विच ऑफ करने तक की नौबत टॉरस यहाँ पे रहेगी, या प्रोफेशनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना या लिटिगेशन का सामना आपको करना पड़ेगा, या आपकी परफॉर्मेंस के साथ क्वेश्चन मार्क लगेंगे। सीनियर्स आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस, दिस इज़ अ वेरी टफ टाइम। विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो उसका आपका पैसा कहीं रुक सकता है, अटक सकता है, कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस आती रह सकती हैं, चीज़ें काम आप पे नहीं करेंगी, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आपकी रहेगी, और उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जो आपको परेशान कर रहे हैं। ये टाइम आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। ये सारा टाइम आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी के साथ पैसे के लेन देन में, अब लीगल मैटर में इन्वॉल्व आपने बिल्कुल नहीं होना। और इस समय में कुछ आपके मनी मैटर्स डिले होंगे, खर्चा स्काई हाई रहेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, कंफर्ट्स आपके कम होंगे, और इस समय में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको करना पड़ेगा।
और ए टाइम आप कंफर्ट जोन से बाहर रहेंगे। आपका कोई नियर डियर आपको चीट कर सकता है, आपका कोई एम्प्लॉई, सर्वेंट, आपका नौकर चाकर आपके साथ धोखा कर सकता है। बहुत केयरफुल आपने होके चलना है। ये ट्रांजिट आपके लिए मेंटल स्ट्रेस, दिमाग में उथल पुथल, पारिवारिक माहौल में प्रॉब्लम ये लेकर आने वाला है। स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना चलेंगे, स्पाउस के साथ बड़े कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। झगड़े के बाद भी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। शनि का गोचर कर्म स्थान पर अच्छा है, लेकिन शनि वक्रगत अवस्था में जा रहे हैं, अपनी बहुत चाल को धीमा कर रहे हैं और ये टाइम आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आएगा। आपकी सेविंग्स यहाँ पे डिस्टर्ब होंगी, एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, लेन देन में दिक्कत आएगी। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। This whole time create a lot of confusion and a lot of stress. You need to be careful and alert because the Saturn transit and retrograde motion will bring a lot of unbalancing situation in the terms of your professional life. आपकी हेल्थ भी यहाँ पर मैटर ऑफ कंसर्न करेगी। आपके घर में आपके मदर की, आपके फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न करेगी, उस पर पैसा लगेगा आपका, क्योंकि 10th हाउस में शनि वक्री है, 7th आस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे, 3rd आस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, आपके मदर के साथ रिश्ते या आपकी मदर की हेल्थ वो ख़राब होने वाली है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ट्रांजिट ये बोल रहा है 10th हाउस में शनि का गोचर वक्रगत अवस्था में चलेगा तो फादर के साथ रिश्ते खराब होंगे या छोटा मोटा बैड इफेक्ट आपके फादर की हेल्थ को भी रहेगा। लेकिन मदर की हेल्थ ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है। मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। प्रॉपर्टी डीलर है, रियल एस्टेट मर्चेंट है या अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी आप सेल परचेज करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो उसमें कोई डिलेज या कोई धोखा या कोई चीटिंग आपको इसका सामना करना पड़ेगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन नहीं करना, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आपने नहीं करनी, बहुत केयरफुल होकर चलना है। अगर महादशा अंतरदशा आपके चार्ट में प्रॉमिसिंग नहीं चल रही तो ये टाइम आपके लिए टफ रहेगा। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। देखिए मिथुन लगन आपके लिए जो शनि है 8th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं। 9th हाउस में 29 जून से 15 नवंबर तक रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। 139 डेज के लिए सैटर्न विल बी रेट्रोग्रेड इन 9th हाउस। देखिए ये जो टाइम फ्रेम है आपके लिए जेमिनी मिक्स फ्रूट लेकर आने वाला है। पॉजिटिव ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस मल्टीपल जर्नीज रहेंगी और उसमें बड़े बेनिफिट आपको मिलेंगे। धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे, धार्मिक यात्राएं पे 29 जून के बाद आप जाएंगे। प्लस पॉइंट ये भी रहेगा कि फॉरेन में कोई बिजनेसमैन मिल सकता है, फॉरेन में पार्टनर्स हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, फॉरेन से मनी ट्रांजैक्शन रोटेट होगी, फॉरेन से इनकम जनरेट होगी। लेकिन नेगेटिव ये है कि आप जो भी करेंगे उसमें बड़े कंफ्यूज रहेंगे, स्ट्रेस रहेगी दिमाग में, करूँ कि ना, कन्फ्यूज़न रहेगी दिमाग में, जाऊँ कि ना, आऊँ कि ना, इस पर्सन के साथ बिजनेस करूँ कि ना। और काफ़ी चीज़ों में आप कुछ डिलेज देखेंगे। जो आपके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने हाथ में ले रखे हैं जेमिनी, उसमें डिले होगा। और कहीं अगर आपके ऊपर शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको डिलेज का सामना फेस करना पड़ेगा। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। यू विल फेस लॉट ऑफ टफ टाइम एंड क्रूशियल टाइम। दिस टाइम क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज। ये टाइम आपके लिए मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ एग्जाइटी भी लेकर आएगा, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी लेकर आएगा। लाभ में आपके ज़्यादा तरक्की आपको देखने को बिजनेस में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप फॉरेन रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट है। फॉरेन रिलेटेड पार्टनरशिप, फॉरेन रिलेटेड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स ये अच्छी हैं। लेकिन जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं बिजनेस, उसमें लाभ की मात्रा थोड़ी सी कम होगी, थोड़ा सा टफ टाइम होगा अगर शनि की महादशा अंतरदशा है। अगर नहीं है तो 20-30% नेगेटिव इम्पैक्ट आपको पड़ेंगे। लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, फादर से सपोर्ट अच्छी है और फॉरेन में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। या अगर आप माइग्रेट होना चाहते हैं तो उसमें शनि की वक्रगत अवस्था आपको अच्छा यहाँ पे फल प्रदान करेगी कि आपकी इच्छा के मुताबिक आप एक प्लेस से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह माइग्रेट होने में सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन आप जो भी करें सोच समझ के करें, केयरफुल होकर करें। ये टाइम थोड़ा सा आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस, करेज ये डाउन रहेगा। एफर्ट्स जो कर रहे हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 139 डेज इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू बिकॉज आपके त्रिकोणा भाव के मालिक हैं शनि।
अब बात करते हैं कर्क लगन की। देखिए 7th और 8th हाउस की लॉर्डशिप है शनि के पास। 8th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है कैंसर आपके लगन से, और 8th हाउस में शनि वक्री होंगे 29 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक, नियर अबाउट 139 डेज। सैटर्न रेट्रोग्रेड इन 8th हाउस, आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, चीज़ों में डिले आएगा, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, कुछ चैलेंज प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलेंगे, कॉम्प्लिकेशंस हैसल्स देखने को मिलेंगे, खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा, स्पाउस के साथ, इन लॉस के साथ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। अगर आप कोई रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, तो आपकी रिसर्च में प्रॉब्लम आएगी। ये टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, हैसल्स, डिलेज देखने को मिलेंगे, बना बनाया काम खराब होगा, बिजनेस में कोई बड़ा लॉस हो सकता है, बिजनेस में कोई आपको अचानक से हानि हो सकती है। ये टाइम फॉरेन ट्रैवल्स को अवॉइड करें, फॉरेन ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को ना पैसा दें ना लें। अपनी हेल्थ का और अपने वेल बींग्स की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, खास करके अपने लॉस के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते खराब ना होने दें। ये टाइम कैंसर आपके लिए टफ रहेगा। फॉरेन ट्रैवल्स को अवॉइड करना है, इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करना है, खास करके फोकस करना है अपनी मैरिटल लाइफ की ओर, फोकस करना है अपने लॉस के साथ रिलेशन की ओर, फोकस करना है बिजनेस पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग की ओर। ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स और कन्फ्यूज़न लेकर आएगा, तो आपको बहुत चैलेंज का सामना और स्ट्रगल का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। कैश फ्लो टाइट हो जाएगा, और ये टाइम आपके लिए मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ हेल्थ इश्यूज़ लेकर आएगा, जिसमें पेट के नीचे का हिस्सा अफेक्टेड हो सकता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हड्डियों से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या हम ये भी कह सकते हैं डाइजेस्टिंग सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, पेट में स्वेलिंग हो सकती है। ये टाइम आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। नीज में पेन आ सकती है, घुटनों में, पाँव में पेन हो सकती है। तो शनि का ट्रांजिट आपके 8th हाउस में ज़्यादा योग कारक नहीं है। अगर आपका कोई ज्वाइंट फाइनेंस में बिजनेस है तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके पार्टनर्स आपसे पीछे हट जाएंगे एंड थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। रेमेडी नंबर 1 आपके लिए 800 ग्राम पिसा हुआ काला सुरमा कच्ची ज़मीन में दबाएं सैटरडे वाले दिन। ट्यूसडे नाइट, सैटरडे नाइट को जैस्मिन ऑयल का 4 फेस वाला दिया पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जगाएं, और जितना ज़्यादा हो सके आप जैस्मिन ऑयल में सिंदूर डालकर हनुमान जी को लेप करें। ट्यूसडे नाइट और सैटरडे नाइट एक मंदिर में प्रतिमा होती है, हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर की बनी होती है, जिस पर आप लेप लगा सकते हैं, वो लेप लगाएं। थिंग्स विल डेफिनेटली टर्न इन योर फेवर। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। देखिए 6th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं सैटर्न, 7th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर 2024 तक। ये टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा लियो नहीं है। आपके 7th हाउस में शनि वक्री हैं, और वक्री शनि की सप्तम दृष्टि आपके लगन पे है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके विवाह में कुछ विलंब हो सकता है। अगर आप विवाह करना चाह रहे हैं, अगर आप कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, तो कोई गलत फैसला आप ले सकते हैं। 29 जून के बाद आपने कोई भी बड़ा डिसीजन बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स का या अपनी शादी का नहीं लेना टिल 15 नवंबर 2024 तक। ये टाइम आप कोई भी डिसीजन अगर लेंगे तो उसमें आपको नाकामी मिलेगी, या सक्सेस नहीं मिलेगी, या उस तरह का लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा जैसे आप चाहते हैं, उस तरह का बिजनेस पार्टनर नहीं मिलेगा जैसे आप चाहते हैं। इनकम आपकी थोड़ी सी कम होने वाली है, स्ट्रगल हैसल्स बढ़ने वाले हैं, मेंटल स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज राइज होने वाले हैं, डिप्रेशन का शिकार आप होंगे, एग्जाइटी का शिकार आप होंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको रहेगी, मेंटल स्ट्रेस आपको रहेगी, और कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। इस सारे समय में आपने कोई नया बिजनेस नहीं स्टार्ट करना, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, अपने स्पाउस की हेल्थ का और अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना अगर आप मैरिड हैं। ये टाइम कुछ कर्ज लेने की स्थिति आपकी बन सकती है, या आपको कोई कर्ज लेना पड़ सकता है जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा, आपको बहुत मैनेज करके चीज़ें करनी पड़ेंगी। रेमेडी अपने करनी है इस ट्रांजिट में, खास करके जब तक शनि वक्री रहेंगे। हर रोज़ रात को 3 बार, 5 बार या 7 बार या 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके सोएं। हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान जी के भक्त बने, तो आपकी काफ़ी चीज़ें जो होंगी वो रिजॉल्व होंगी, स्ट्रेस खत्म होगी, हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन आपको कोई चीट कर सकता है। शनि की वक्रगत अवस्था में लियो, आपके स्पाउस की हेल्थ, आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू नीड टू बी केयरफुल।
अब बात करते हैं वर्गो साइनस की। 6th हाउस में शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं 29 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक। 130 डेज के लिए शनि आपके 6th हाउस में वक्री होंगे। इस समय आपके लिए कर्ज लेने की स्थिति वर्गो बनेगी। डिलेस का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके एम्प्लॉयर के साथ या बॉस के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे। लड़ाई झगड़ा कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। हालांकि उपचय स्थान पर मैलेफिक प्लैनेट बेनिफिट देते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि वक्रगत अवस्था में आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लेकर आ रहे। खर्चे का लेवल बढ़ेगा, कर्ज लेने की स्थिति बढ़ेगी, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी बढ़ेगी, आपका कोई कीमती गैजेट आपका चोरी हो सकता है, आपकी कार चोरी हो सकती है, मोबाइल चोरी हो सकता है, लैपटॉप चोरी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से संबंधित कोई नुकसान हो सकता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का कार्य व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। प्रॉपर्टी डीलर हैं या बिल्डर हैं या प्रॉपर्टी मटेरियल का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और कोई गलत डील आप साइन कर लेंगे या चीज़ें उस तरह के काम नहीं करेंगी जैसे करनी चाहिए। ये टाइम आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस, हर्डल्स, डिले लेकर आएगा। जॉब तक जाने का खतरा आपका बनेगा और इस समय में आपकी हेल्थ भी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। बहुत ज़्यादा वर्गो ऑनेस्टी से चलना है। अपने बॉस को, अपने एम्प्लॉयर को लाइटली नहीं लेना, अदरवाइज चीज़ें यहाँ पर आपकी काम नहीं करेंगी। यू नीड टू गिव 100% बेस्ट एट योर वर्क प्लेस। और आप जो भी एफर्ट्स करेंगे सीनियर्स उसे सेटिस्फाई नहीं होंगे। मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालने में आप कामयाब नहीं होंगे। ये टाइम बहुत चैलेंज रहेंगे। फॉरेन ट्रैवल्स आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। अगर फॉरेन जा रहे हैं तो पहले 3-4 महीने आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये टाइम आपके लिए बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा वर्गो। और अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, आप सीनियर्स की बातों को इग्नोर करेंगे, कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ लड़ेंगे, तो चीज़ें और ज़्यादा मैसअप हो जाएंगी। अब बात करते हैं लिब्रा की। 5th हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर 2024 तक, नियर अबाउट 139 डेज। देखिए, ये ट्रांजिट आपके लिए स्टॉक मार्केट से लॉस लेकर आ रहा है, स्टॉक मार्केट में डिलेज लेकर आ रहा है, लव अफेयर्स में प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, बच्चों की हेल्थ या बच्चों के साथ रिश्ते खराब होंगे, आपकी क्रिएटिविटी में कोई मैजिक नहीं रहेगा और इस समय में आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज आपके अराइज होंगे, मेंटल स्ट्रेस आपकी बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, स्ट्रेस में आप चलेंगे। लाभ की मात्रा बढ़ेगी, खर्चे की मात्रा बढ़ेगी। स्पाउस की हेल्थ और स्पाउस के साथ रिश्ते आपके मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे। या स्पाउस की हेल्थ पे पैसा लगेगा या सेपरेशन या डिवोर्स के चांसेस बनेंगे। लिब्रा असेंडेंस अगर आपका 5th हाउस में शनि का ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेकर आ रहा है, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो प्रॉब्लम है और आपके बड़े बुजुर्गों के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, सेविंग्स आपकी स्पेंड हो जाएंगी, लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व होंगे, आपके बच्चों के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके लवर के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चलेंगे। ब्रेकअप होने तक का टाइम आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे लिब्रा देखने को मिलेगा। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड इश्यूज या नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज का सामना आपको करना पड़ेगा। शनि की वक्रगत अवस्था पंचम भाव में बने बनाए काम को खराब करेगी। जो चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही थी उसमें डिलेज आएंगे। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट व्हाइल साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट और एनी कॉन्ट्रैक्ट। किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट आपने किसी की बातों में आके लिब्रा बिल्कुल नहीं करनी। ये टाइम आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स लेकर आने वाला है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड है शनि, 4th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। देखिए, ये टाइम आपके कंफर्ट्स जो हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मदर के साथ आपके रिश्ते मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे। फादर की हेल्थ की ओर फोकस देके चलें, फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। 4th हाउस में शनि की रेट्रोग्रेड मोशन आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लॉस हो सकता है। या आप प्रॉपर्टी बाय करने वाले हैं तो उस तरह की प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी जैसे आप चाहते हैं, या दिखेगा कुछ और होएगा कुछ और आपको कोई चीट कर सकता है इन द टर्म्स ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी और सेलिंग प्रॉपर्टी। या आपके कोई दस्तावेज या आपके कोई डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो सकते हैं। शनि का रेट्रोग्रेशन 4th हाउस में आपके मदर की हेल्थ, आपके मदर के साथ रिश्ते और आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब करेगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। आपकी खुद की हेल्थ जो है मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि वक्री शनि की 10वीं दृष्टि आपके लगन पे, वृश्चिक राशि पे होगी और ये टाइम आपको ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन रिलेटेड ट्रबल हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल होकर चलना है, अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलना है। और इस समय में लेजीनेस बहुत ज़्यादा बन जाएगी, काम करने को दिल नहीं करेगा, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगी, उतावलापन बहुत ज़्यादा रहेगा और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न
आपके माइंड में बनी रहेगी। जो आप करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। शनि 4th हाउस में आपकी चीज़ों में विलंब करेंगे, आपकी चीज़ों को डिले करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे जाना चाहते हैं तो अभी ना जाएं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी बिल्कुल इग्नोर करें। शनि का गोचर 4th हाउस में आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम नहीं लेकर आ रहा। इस समय में चैलेंज, हैसल्स और बहुत ज़्यादा डिलेज का सामना आपको करना पड़ेगा। खास करके मदर की हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी हिडन सेविंग्स का ध्यान रखें, मेंटल पीस अपना खराब ना होने दें। सुबह उठ के मेडिटेशन ज़रूर करें स्कॉर्पियो। अदरवाइज ये ट्रांजिट, खास करके अगर आपके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा चल रही है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की। 3rd हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर तक, 139 डेज के लिए। शनि की वक्रगत अवस्था 3rd हाउस में आपके कॉन्फिडेंस, करेज को बढ़ाएगी, ब्रेवनेस को बढ़ाएगी। एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे, कोई नया इन्वेस्टर या कोई नया पार्टनर मिलेगा। थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी बेनिफिटेड रहेगी। फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, फॉरेन माइग्रेट हो सकते हैं, या समथिंग लाइक दैट कि विदेश से कोई बड़ा धन लाभ आपको मिल सकता है, या विदेश से कोई इन्वेस्टर या पार्टनर आपको मिलने वाला है। शनि 3rd हाउस में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेस लेकर आ रहा है। वक्रगत अवस्था में चीज़ें थोड़ी सी डिले हैं, लेकिन मिलने बहुत अच्छी वाली है। और जो शनि देते हैं वो हमेशा के लिए देते हैं, तो इस समय में आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। धन लाभ भी होगा, फाइनेंशियल गेन्स के साथ सेविंग्स भी होंगी, डेट्स क्लियर करने में आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन लव अफेयर्स के मामले में ये पोजीशंस ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ से 3rd एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे है। बच्चों की हेल्थ, बच्चों के साथ रिश्ते, या आपका खुद का लव अफेयर, या आपके स्पाउस की हेल्थ, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। स्टॉक मार्केट में लॉस होगा। लेकिन 3rd हाउस में शनि का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है। या आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता जाएगा। बस आपको परफॉर्म करना है, अपना बेस्ट देना है, तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। क्योंकि ट्रांजिट 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन में अच्छा है, लेकिन दृष्टियां आपके 5th हाउस में, आपके 9th हाउस में, आपके 12th हाउस में ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें, लीगल मैटर से बच के चलें। हार्ड वर्क एफर्ट्स इज अ की ऑफ सक्सेस। सैटर्न रेट्रोग्रेड इन योर 3rd हाउस। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं और आपके पास पैसा आएगा, इनकम आएगी, तो अपने डेट्स को क्लियर करें, लीगल मैटर्स को फिनिश करें, तो चीज़ें आपकी काम करेंगी। अदरवाइज थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। 2nd हाउस में शनि रेट्रोग्रेड होंगे 29 जून से 15 नवंबर 2024 तक। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ चैलेंज फॉर यू। फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी अफेक्टेड और जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम आएगी। वे ऑफ टॉकिंग बड़ी खराब हो जाएगी। अब्यूज़ आप करेंगे अपने बड़े बुजुर्गों को भी, अपने वेल बींग्स को भी, दोस्तों को भी, वेल विशर को भी। ये टाइम सेविंग्स डिस्टर्ब रहेंगी, गुडविल आपकी खराब होगी, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहेगा और घर में बड़े बुजुर्गों के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे। शनि का गोचर 2nd हाउस में वक्रगत अवस्था में आपके लिए आपकी मदर के साथ ताल्लुकात खराब करेगा, मदर की हेल्थ को खराब करेगा। इटर्नल पीस आपका डिस्टर्ब होगा, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी आपकी बढ़ेगी। कैप्रिकॉर्न इस समय में बहुत अलर्ट, केयरफुल होकर चलना है। स्पाउस के साथ, मदर के साथ और इन लॉस के साथ, ये 3 सेक्टर आपके वीक होने वाले हैं। प्रोफेशनली सेटबैक लगने वाला है, प्रोफेशनली कुछ स्ट्रगल देखोगे आप, लाभ में कुछ कमी आएगी, स्ट्रगल बढ़ेगी, एफर्ट्स बढ़ेंगे। लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, लिटिगेशन पे धन व्यय हो सकता है। आप हो सके तो अपने एल्डर्स की ब्लेसिंग जरूर लें, एल्डर्स के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान दें। शनि 2nd हाउस में वक्री अवस्था में आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस और चैलेंज लेकर आने वाला है। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। लगन में शनि वक्री 29 जून से 15 नवंबर 2024 तक और वक्री अवस्था में शनि 139 दिनों तक। लगन में जब शनि वक्री होंगे तो आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे, आपके फादर की हेल्थ अफेक्टेड होगी, आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, लेन देन में दिक्कत आएगी, फाइनेंशियल टर्म्स में प्रॉब्लम्स आएंगी, मनी मैटर्स आपको परेशान करेंगे, कर्ज आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। पर्सनल फाइनेंस ले रखा है, गवर्नमेंट से लोन ले रखा है, ईएमआई टाइम पे पे नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको करना पड़ेगा। स्ट्रेस रहेगी, एंग्जाइटी रहेगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, बिहेवियर आपका चेंज हो जाएगा एक्वेरियस। स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से आपको पता नहीं चलेगा किस इंसान से कैसी बात करनी। शनि की वक्रगत अवस्था लगन में आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ चैलेंज भी लेकर आ रही है।
वर्क प्लेस पे आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इस समय में आपको बहुत हार्ड वर्क और एफर्ट्स करेंगे, उसके बावजूद रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होंगे। जॉब में या तो सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप जॉबलेस तक हो सकते हैं, आपकी जॉब जा सकती है, इनकम रिसोर्सेज में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कर्ज लेने की स्थिति इन 139 दिनों में आपकी बढ़ती जाएगी, आई साइड आपकी वीक होगी, नज़र का चश्मा आपके बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और शनि का गोचर लगन में आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। आपके स्पाउस के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, आपके वेल बींग्स के साथ, आपके फ्रेंड्स पार्टनर के साथ पैसे के लेन देन को कुछ ट्रबल आ सकती है, तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा। अगर कोई अच्छी एडवाइस दे रहा है तो आप उसकी एडवाइस नहीं लेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे, लेकिन उसमें भी रिजल्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है, आपको केयरफुल होकर चलना है। हनुमान जी की भक्ति हर रोज़ रात को करें। 3 सूखे नारियल राउंडेड 17 टाइम एंटी क्लॉकवाइज 1 by 1 एंड थ्रो इन द रनिंग वाटर वेडनेसडे मॉर्निंग और सैटरडे मॉर्निंग ट्वाइस इन ए वीक रेगुलर 139 डेज, यानी कि 139 दिनों तक हफ्ते में 2 बार, वेडनेसडे मॉर्निंग सैटरडे मॉर्निंग। 3 ड्राई कोकोनट सूखे नारियल ललेर जिसको हम बोलते हैं, सिर से 17 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, चलते पानी में जल प्रवाह करें, हनुमान जी की भक्ति करें, बजरंग बाण संकट मोचन का पाठ करके सोएं, सुने भी और उच्चारण भी करें। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें, फादर की हेल्थ का ध्यान रखें, किसी के साथ झूठ ना बोलें, पैसे के लेन देन में क्लियर कट होके चलें, नहीं है तो क्लैरिटी से बात करें। 4 महीने 6 महीने नहीं है, झूठ नहीं बोलना आपने किसी को। जहां झूठ बोला नहीं वहां पर एक्वेरियस आपकी प्रॉब्लम्स और बड़ी नहीं, क्योंकि शनि बिल्कुल आपके सिर पे, आपके लगन पे विराजमान है। कर्मों की ओर ध्यान देना है, ऑनेस्ट होके चलना है अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ, जॉब में तो अपने कलीग्स और अपने सीनियर्स के साथ। कंफ्यूजन नहीं पैदा होने देनी कहीं पर भी। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। देखिए आपके लिए 12th हाउस में शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर 2024 तक 139 डेज के लिए। ये टाइम फ्रेम आपके लिए खर्चा एक्सट्रीम रहेगा, लीगल मैटर्स बढ़ेंगे, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज हो सकता है, उस पर पैसे खर्च होंगे, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे आपको मानसिक तौर पे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शनि का वक्री होना 12th हाउस में फॉरेन रिलेटेड चीज़ों को डिले करेगा। पीआर अप्लाई कर रखा है तो अभी रिजल्ट्स आपको 15 नवंबर से पहले अच्छे नहीं मिलेंगे। वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो वो नहीं मिलेगा। फॉरेन जॉब चाहते हैं वो नहीं आपको अच्छी मिल रही। 29 जून से 15 नवंबर तक का पीरियड कॉम्प्लिकेशंस, चैलेंज, हर्डल्स लेकर आएगा। इस समय में आपने बहुत केयरफुल होकर चलना है, फॉरेन ट्रैवल्स को अवॉइड करना है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आपकी कोई कीमती वस्तु गुम सकती है, कोई आपके सरकारी दस्तावेज गुम सकते हैं, आपका पैसा चोरी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। Be careful and alert. Saturn transit in your 12th house will bring a lot of complications in retrograde motions from 29th of June to 15th of November. किसी के साथ false commitment बिल्कुल नहीं करनी, किसी के फड्डे में टांग नहीं डालना। बहुत ज़्यादा क्लियर कट होकर आप बात करेंगे तो चीज़ें आपकी काम करेंगी, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। शनि की वक्रगत अवस्था आपके 12th हाउस में एक्सट्रीमली खर्चे, अनएक्सपेक्टेड वे से खर्चे होंगे, एक्सट्रीम खर्चे होंगे, जैसे सेविंग्स आपकी डिस्टर्ब होगी, कर्ज लेने की स्थिति बनेगी और उस कर्ज के दलदल में आप फंसते जाएंगे। आपको बहुत पाइसेस केयरफुल होकर चलना है। जॉब में अनस्टेबिलिटी रहेगी, परफॉर्मेंस आप अच्छी नहीं दे पाएंगे। अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन किस्मत का सहारा अभी आपके फेवर में नहीं है। एक जुपिटर ब्लेस जरूर कर रहा है 9th हाउस पे एस्पेक्ट डालकर, लेकिन शनि डोमिनेट करते हैं हॉरोस्कोप को। चाहे आपके लगन के लॉर्ड गुरु हैं, वो अपना काम कर रहे हैं साइड बाय साइड की, आपकी आजीविका थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन शनि 12th हाउस में चैलेंज पे चैलेंज, चैलेंज पे चैलेंज लेकर आ रहे हैं और आपके हार्डवर्क को चेक कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स को चेक कर रहे हैं। आपको इस समय में खरे उतरना है शनि की चुनौतियों पर। चैलेंज से मुंह बिल्कुल नहीं मोड़ना पाइसेस, क्योंकि चैलेंज आएंगे और उसको फेस करना है। कोई शनि को ये चीज़ें बहुत पसंद है। कोई गलती कर रखी है तो उसका भुगतान आपको करना है और अपने आप कर लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो शनिदेव अगर करवाएंगे तो आपके साथ बुरा होगा। तो बेटर है कि अपनी गलतियों को माने, उस पर काम करना शुरू कर दें, तो शनि से कुछ एनर्जी या कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिलनी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी। अदरवाइज ये ट्रांजिट आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस, डिलेज, चैलेंज, लीगल मैटर्स, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स और अनसक्सेसफुल फॉरेन ट्रैवल्स ये लेकर आने वाला है।
So I'm praying for your happy future. Thank you for your love and thank you for watching my video. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.